नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कोणीय वेग व कोणीय त्वरण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम अरीय अनुप्रस्थ अरीय एवं अनुप्रस्थ जो वेग व त्वरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान है हो तो किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्रमशः कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग कहलाते हैं। इसी प्रकार इन्हीं दिशाओं में उसका त्वरण के वियोजित भाग क्रमशः कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग के बारे में। अरीय को रेडियल और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स बोलते हैं। यहां पे देखो आप, ये आर में परिवर्तन हुआ आर प्लस डेल आर, ऐसा डायग्राम हमने कल डिस्कस भी किया था। अब इसके देखो अनुप्रस्थ और दोनों घटक क्या होंगे, एक घटक तो ये होगा, ये डेल्टा थीटा एंगल है, तो ये वाला घटक क्या होगा, आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा थीटा है, और ये आर प्लस डेल्टा आर साइन थीटा होगा या नहीं होगा, साइन डेल्टा थीटा होगा या नहीं होगा। तो एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में दोनों वेग लग रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में यहां तक तो आर विस्थापन था, उसे क्या बोलते हैं, अरीय वेग, और ये अनुप्रस्थ वेग। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना जो अरीय वेग है उसे हम u से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो यानी अत्यल्प समय में
समय अंतराल डेल्टा टी में ओपी के अनुदिश विस्थापन और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो यहां से यहां तक का विस्थापन तो आर है और टोटल कहां तक पहुंचा, आर प्लस डेल्टा आर कोस डीटा थीटा, डेल्टा थीटा के। तो ये यहां से यहां तक का विस्थापन हुआ, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पीएम हमारा विस्थापन हुआ इस डायरेक्शन में। देखो कितने समय में, डेल्टा टी समय में, और पीएम बराबर क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। यहां से यहां तक की दूरी ये है आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, और यहां से यहां तक आर है या नहीं, डिवाइड बाय डेल्टा टी, और यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब देखो यहां पे कोस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या आप लोगों ने, कोस थीटा बराबर ये होता है ना प्रसार रूप में, कोस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की घात 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। ऐसे माइनस बढ़ता जाता ही नहीं जाता, तो कोस डेल्टा थीटा को भी लिख सकते हैं ऐसे ही। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये आर प्लस डेल्टा आर, ये 1 डेल्टा थीटा डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा थीटा का स्क्वायर प्लस डेल्टा थीटा की घात 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 ऐसे, और ये माइनस आर, और टोटल डिवाइड बाई डेल्टा टी ऐसा है। अब देखो ये डेल्टा थीटा क्या है, टेंस टू 0 है, इसलिए डेल्टा थीटा की उच्च घातों को शून्य मानने पर शून्य लेने पर अब शून्य लेंगे तो ये 0 हो गया, और क्या आया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर, ये 1 माइनस आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आर प्लस डेल आर हो गया, आर से आर कट हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल आर। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर बाई डेल टी, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल डी आर बाई डी टी लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता। तो अरिय वेग क्या हुआ, अरिय वेग को हमने यू से प्रदर्शित किया था, क्या हुआ, डी आर बाई डी टी, जो क्या है आर के बढ़ने की दिशा में। देखो यहां पे आर बढ़ रहा है, उस दिशा में है, आर के बढ़ने की दिशा में। ये तो अरिय वेग हुआ। अब इसी प्रकार हम अनुप्रस्थ वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अनुप्रस्थ वेग देखते हैं, इससे माना v से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुप्रस्थ वेग में क्या होगा, वही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और अनुप्रस्थ वेग किस डायरेक्शन में होगा, देखो इस डायग्राम में इसके लंबवत। तो लंबवत क्या हुआ, क्यू एम, कितना डिफरेंस आया, क्यू एम के बराबर, ठीक है। तो क्यू से एम क्या है, आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा है या नहीं। तो यहां लिखते हैं पहले डेल्टा टी टेंस टू 0 अंतराल डेल्टा टी में ओपी के लंबवत विस्थापन डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखो ये अंतराल में ओपी के लंबवत विस्थापन क्या है, क्यू एम आया था ना, ये वाला यही तो है। तो ये लिमिट, तो ये क्यू एम बराबर क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा
थीटा है डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो साइन का प्रसार रूप आप जानते होंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा माइनस डेल्टा थीटा की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे होता है थीटा की घात 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, ऐसे होता है या नहीं होता। तो इसको प्रसार रूप में लिख सकता हूं क्या मैं, ये r प्लस डेल्टा r और ये हो गया डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की घात 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की घात 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, ऐसे, और डिवाइड बाई टोटल डेल्टा टी से। अब देखो डेल्टा टी क्या है, वही डेल्टा थीटा क्या है, टेंस टू 0 है, अत्यंत न्यून है, अतः उच्च घातों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उच्च घातों को छोड़ने पर या शून्य मानने पर, दोनों एक ही बात होती है। ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये r प्लस डेल r और ये डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल टी, ये आया। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये r डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, एक बार दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं ना, लिमिट योग के नियम का पालन करती है, इस वजह से ये r डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे लिमिट लगाने पे ये r, ये तो आया डी थीटा बाई डी टी, और ये r ऐसे कैसे, ये डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, और डेल्टा टी टेंस टू क्या है 0, क्योंकि टेंस टू 0 ये लगभग, तो ये क्या आया, ये 0 हो गया लास्ट में, और ये क्या है r डी थीटा बाई डी टी आया या नहीं आया। यानी हमारा अनुप्रस्थ वेग v बराबर क्या हुआ, r डी थीटा बाई डी टी हुआ या नहीं हुआ, जो क्या है r व थीटा बढ़ने की दिशा में है, जो r व थीटा के बढ़ने की दिशा में है, बढ़ने की दिशा में है। वो भी पॉजिटिव यानी धनात्मक, और डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट से भी लिख देते हैं कई बार। अतः बिंदु P पर कण का परिणामी वेग v1 है, तो v1 बराबर क्या होगा, u का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। और u बराबर क्या आया था, r डॉट आया था, तो r डॉट का स्क्वायर प्लस v क्या आया यहाँ पे, देखो ये r डेल थीटा कैप आया नहीं आया, थीटा डॉट आया, तो उसका भी स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ से ये हमारा परिणामी वेग, तो v बराबर r कैप स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आया, तथा tan अल्फा ये क्या होगा, v अपॉन u होगा या नहीं होगा। v का मान क्या है, r थीटा कैप डिवाइड बाई u का मान क्या है, r कैप। अब r ये हो गया डी थीटा बाई डी टी, और r कैप को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, तो ये क्या आया, r डी थीटा बाई डी आर, और इसे क्या बोलते हैं हम, tan फाई नहीं बोलते क्या, फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा। तो यहां से क्या आया, अल्फा बराबर 5, और इसमें आपको ये अरीय अनुप्रस्थ का परिणामी वेग और उनका ए एंगल हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुए अरीय और अनुप्रस्थ वेग। अब अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। माना
किसी वक्र के अनुदिश गतिमान कण के t समय पश्चात बिंदु P, जहां r थीटा है P के निर्देशांक पर अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u व v है, माना समय अंतराल डेल्टा t में यह q r प्लस डेल r व थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर डेल्टा थीटा बिंदु पर पहुंच जाता है। जहां इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u प्लस डेल्टा u एवं v प्लस डेल्टा v है। अतः P पर अरीय त्वरण लिमिट वही डेल्टा t टेंस टू 0 और अंतराल डेल्टा t में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई डेल्टा t। अब ये वेग में परिवर्तन क्या आया आप उसी डायग्राम से निकाल के समझ सकते हैं। u प्लस डेल u कोस डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल v कोस 90 माइनस डेल थीटा माइनस u, और ये डेल्टा t डिवाइड बाई डेल्टा t। अब यहां पे क्या है डेल्टा थीटा क्या है टेंस टू 0 है, तो कोस डेल्टा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और ये कोस 90 माइनस कोस 90 माइनस डेल्टा थीटा क्या होगा साइन डेल्टा थीटा होगा या नहीं होगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ना। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल u और ये 1 और यहाँ पे माइनस v प्लस डेल v और ये डेल्टा t था माइनस u। देखो u से u तो कट हो गया और ये डिवाइड बाई डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल u बाई डेल t एक आया माइनस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t एक हुआ और माइनस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t डिवाइड बाई डेल्टा t एक आया। अब यहाँ पे सामान्य परिवर्तन होती है भी
जीरो हो गया लास्ट का पद। ये तो आया डी यू बाई डी टी, ये वी डी थीटा बाई डी टी, और ये जीरो। तो डी यू बाई डी टी, तो यू बराबर क्या था हमारे पास, डी आर बाई डी टी टी था या नहीं था, था ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। और ये v, और v को क्या लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले v निकाला था अनुप्रस्थ वेग, तो आर डी थीटा बाई डी टी, और ये डी थीटा बाई डी टी, अर्थात, और ये त्वरण क्या आया, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये हमारा अर्य त्वरण आया। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।